मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांवों के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। नगर निकाय की चुनाव हो रही है और जमकर वोटिंग पड़ रहा है। महिला से लेकर पुरुष, बड़े से लेकर बुजुर्ग जो बूथ तक पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, जिसको कोई हाथों के सहारे तो कोई हाथ गाड़ी के सहारे पहुंच रहा है। तो सुबह से ही लंबी कतारें लगे हुए हैं, जमकर वोटिंग हो रही है और सभी जगह से शांतिपूर्ण मतदान की खबरें आ रही हैं। तो आज सारे लोगों का किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगा। उस काउंटिंग के बाद उनकी किस्मत, किनकी किस्मत खुलती है, कौन किसको मिलता है ताज और किसको नहीं मिलता है ताज, यह साफ हो जाएगा। लेकिन लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय के चुनाव में लोग वोट डालने जा रहे हैं और जमकर वोटिंग हो रही है। यह बिहार चारों तरफ, बिहार के चारों तरफ से यह खबरें आ रही है। अब हम बात करते हैं बिहार में शराब से पीने वाले मौतों की। अगर आंकड़े मीडिया रिपोर्ट की माने तो 78 मौतें हो चुकी हैं अब तक, लेकिन प्रशासन मात्र 36 लोगों का ही पोस्टमार्टम करवा पाया। बहुत सी लाशें गायब हो गई, परिजन सौंपना नहीं चाहते हैं या प्रशासन 100 को पोस्टमार्टम करवाना नहीं चाहती है। और मजे की बात यह है कि 5 सालों में 5 थानों में यह मौत का तांडव हुआ है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 2 थानेदारों पर ही हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी हमलावर है, शराब नीति पर समीक्षा करने की बातें कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें कि घर घर जाकर जांच कर रहा है प्रशासन, सरकार का दावा है, और पोस्टमार्टम को शव नहीं मिल पा रहा है, परिजन शव दे नहीं रहे हैं। हालांकि एक राजनीतिक दल का दावा है, चिराग पासवान का दावा है कि 200 मौतें हुई हैं इस शराब कांड में। और वहीं यूपी पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। रालोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान ने दावा किया है कि सूबे में शराब पीने से 200 मौतें हुई है, सुपौल की जो घटना हुई है। लेकिन प्रशासन मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है और जिनके घर में मौत हुई है उन्हें धमकी दिया जा रहा है, जिसे लेकर राज्यपाल को रालोजपा ने सौंपा है ज्ञापन, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और वहीं समधि का नाम लेने पर भड़क गए नेता प्रतिपक्ष। शराब मामले में तेजस्वी पर मानहानि का दावा करेंगे विजय कुमार सिन्हा। बिहार विधानसभा के में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि शराब बरामदगी के मामले में उनके समधि का नाम लेने से काफी दुखी हैं और उन्होंने इस गलत बयानी पर डिप्टी सीएम को माफी मांगना चाहिए। मैं मानहानि का मुकदमा उन पर करूंगा। वहीं शराब से दलितों गरीबों की मौत पर मांझी माले ने क्यों साध ली है चुप्पी, सम्राट चौधरी ने कहा। मौत के बाद पुलिस पीड़ितों को ही दे रही है धमकी। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने आरोप लगाया है, हमला किया है मांझी पर और माले पर कि ज्यादातर मौतें दलितों की हुई है, गरीबों को हुई है। लेकिन माले और मांझी जी जो दलितों और गरीबों के अपने आप को मसीहा बताते हैं, वो चुप्पी साध लिए हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि मौत के बाद पुलिस पीड़ितों को ही धमकी दे रही है। और वहीं मुख्यमंत्री के कार्यों को रोकने के लिए हो रही है साजिश, जदयू का बयान है। जदयू ने कहा है शराब और समाज पर भाजपा का चाल चरित्र उजागर हो गया है। भाजपा जहां एक बार जब सरकार में थी तो शराबबंदी को अच्छा बता रही थी, अब शराबबंदी को खराब बता रही है। इससे उसका चाल चरित्र उजागर हो गया है। वहीं शराब मामले में मुआवजा के लिए प्रदर्शन करेगी भाकपा माले। सदन के बाहर 19 को होगा प्रदर्शन। वहीं राजद कार्यालय में सुनवाई 20 को और 2 मंत्री सुनेंगे समस्याएं। तारकिशोर ने पूछा, पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर ने पूछा है कि सीएम बताए कि पीने वाले मरेंगे तो सत्ता संरक्षण में पिलाने वाले को क्या होगा। और वहीं अगर बात करें
कि केरल से खबर आ रही है, सरकार पर मुस्लिम संगठनों का दबाव, मौलवी बेटी को संपत्ति में बराबरी पर भड़क है, कहा इस्लाम विरोधी है। केरल में यह शपथ दिलाया जा रहा है कि बेटियों को बेटे के बराबर संपत्ति में हिस्सा मिलेगा मुस्लिमों के, तो इस पर मौलवी भड़क गए हैं। स्कूलों में जेंडर न्यूट्रल ड्रेस पर भी पीछे हटी है सरकार। सरकार पीछे हट चुकी है जेंडर न्यूट्रल ड्रेस पर। अब देखिए क्या होता है जब बेटी और बेटियों को बराबर की हक देने की बात कही जा रही है, तो मौलवी भड़क गए हैं। बोले कि इस्लाम में 25%, एक चौथाई हिस्सा ही बेटियों को मिलता है, यह हमारा धार्मिक मामला है। और वहीं कश्मीर में इस बार केसर की उपज काफ़ी हुई है, रिकॉर्ड फसल हुई है, 20 टन पैदावार पिछले साल से 5 टन ज़्यादा हुआ है। और वहीं अगर बात करें मीडिया उपहारों की, तो दैनिक भास्कर के ओम गौड़ को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इधर बात करें एम्स में पीएम वाणी वाईफाई सुविधा शुरू, मरीजों और तिरामदारों को मिलेगा लाभ। और इंजीनियर के घर से 20 लाख के जेवर और 1.5 लाख का कैश ले उड़े चोर, फुलवारी शरीफ का घटना है। सीसीटीवी फुटेज में चोर की तस्वीर कैद हो गई है। और इधर 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को कॉलेज में ही दी जाएगी डिग्री। पीपीयू का दीक्षांत समारोह में नहीं मिली डिग्री, उन्हें भेजने की तैयारी। पीजी व यूजी के छात्रों को दी जानी है डिग्री। और वहीं सीनेट की बैठक को 2 सत्रों में बजट एक साथ होगा स्वीकृत। अब विश्वविद्यालयों में तय होंगे काम के न्यूनतम दिन, सभी छुट्टी का यूनिफॉर्म कैलेंडर करेंगे फॉलो। और इधर बात करें जमुई से खबर आ रही है, जमुई में वार्ड सचिव को मारी 3 गोलियां, मौत। लक्ष्मीपुर के नावाडीह में 5 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के नावाडीह में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान नावाडीह निवासी वार्ड सचिव मोहित मंडल, जिनकी उम्र 32 वर्ष है, उनकी मौत हो गई है। हालांकि पिछले कई महीनों से जब से यह चुनाव खत्म हुआ है, पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं, कई मुखिया की हत्या हो गई है, मुखिया पति की हत्या हो गई है, पंचायत समिति के सदस्यों की हत्या हुई है, उनके पति की हत्या हो गई है, वार्ड सदस्य और सरपंच के भी कई पति पर और उन पर ही जानलेवा हमला हुआ है। सरकार बार बार कह रही थी इससे पहले, जब सरदार चौधरी पंचायती राज मंत्री थे कि इन्हें सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई विशेष पहल नहीं किया गया है। और वार्ड सचिव से लेकर वार्ड सदस्यों से लेकर मुखिया पर लगातार हमले हो रहे हैं। और चौथे कृषि रोड मैप में पोषक अनाज दलहन व तिलहन फसल के बीज के लिए विशेष प्रयास। और स्वास्थ्य विभाग में अगले 6 महीने में बहाल होंगे 70,000 स्वास्थ्यकर्मी, इनमें एएनएम 35,000। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने IOPSS के सम्मेलन में दिया है जानकारी कि स्वास्थ्य विभाग में अगले 6 महीने में 70,000 स्वास्थ्यकर्मी बहाली होंगे, जिसमें 35,000 सिर्फ एएनएम होंगे। और इधर शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, बाइक बचाने गए युवक की मौत। बाइक निकालते समय शरीर पर गिरा बिजली का तार। आलमनगर खुरहाना रोड पर 0 माइल चौक के पास तक लगी घटना में एक युवक की मौत हो गई है। यह मधेपुरा का मामला है। और हीरा ज्वेलर्स में लूट में 4 गिरफ्तार, जेवर बरामद। बीते 6 दिसंबर को हुई थी 1 करोड़ की लूट। और इधर अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग की अगर खबरों की बात करें तो कोई भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन लेकिन नहीं जारी किया गया है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों से जो बातें पता चली है, सरपंच जो ग्राम कचहरी होता है पंचायती राज व्यवस्था में, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरियों को और ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल बनाने के लिए विकास कार्यों में दोनों को भागीदारी देने का कयास लगाया जा रहा है। जो निकल रही है खबर, उसके अनुसार जो मसौदा तैयार किया जा रहा है, जल्द ही सरपंच और पंच महोदय को विकास कार्यों का भागीदार बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वार्ड सदस्यों के मुद्दे को लेकर बटा हुआ है पूरा विभाग, जो बटा हुआ है, जहां
पुराने जो लोग हैं वहाँ वार्ड सदस्यों को अधिकार देने की बात कह रहे हैं, और वहीं जो नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं नए लोग इसे फिर से समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस बार जो शीतकालीन सत्र है वार्ड सदस्यों के लिए और 7 निश्चय पार्ट 2 योजना में क्या रूपरेखा तैयार होगी उस पर बातचीत हो गई है। मसौदा भी तैयार है, सिर्फ सदन के पटल पर रखना है। जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि 7 निश्चय पार्ट 2 में वार्ड सदस्यों और वार्ड निर्माण समिति को विशेष अधिकार मिलने वाला है, उन्हें काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। वहीं ग्राम कचहरियों को भी इसमें भागीदार बनाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ से मामला आ रहा है, फर्जी दस्तावेज से फार्मासिस्ट बनाने वाली 56 फाइलों की पहली खेप पुलिस को, रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़े की जांच शुरू, जाली दस्तावेज जमा करने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर। और बात करें खबर विदेशों से कि भारतीयों का ग्रीन कार्ड का सपना टूटा, ईगल एक्ट गिरा, भारतवंशियों का दबदबा बढ़ने के से डर गए अमेरिकी नेता। और अमेरिका में जो ईगल एक्ट था जिसके अनुसार भारतीयों को ग्रीन कार्ड आसानी से मिल जाती, ईगल एक्ट को वहाँ के नेताओं ने गिरा दिया, सदन में पारित नहीं कर पाया। और वहीं पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, शाह की मौजूदगी में बीएसएफ अफसरों से भड़की ममता बनर्जी, ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में बहस। और अमेरिका 3,698 करोड़ के मेडिकेयर घोटाले में मीनल पटेल दोषी करार। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।